Hi everyone, this is Atya Zanab and you are watching my channel Lead by Learning. Today I'm going to cover an important topic, nouns. जनरली हमारे दिमाग में आता है कि नाउन्स की दुनिया बहुत छोटी है, यानी नाउन का नाम जब भी आता है तो हमारे दिमाग में इतनी सी चीज़ आती है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, या फिर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एट्सेट्रा। लेकिन नाउन की दुनिया इतनी सी नहीं है, नाउन की दुनिया बहुत बड़ी है और आज मैं आपको नाउन्स के बारे में सारा कुछ इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो हम इस वीडियो में नाउन्स के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, नाउन्स को जो वर्गीकरण किया गया है, नाउन्स को जो बांटा गया है, क्लासिफाई किया गया है। कुछ क्राइटेरिया हैं, किसी चीज़ को बांटने का क्राइटेरिया होता है, तो इसी तरीके से नाउन्स को बांटने के भी कुछ क्राइटेरिया हैं। किन बेसिस पे नाउन्स को क्लासिफाई किया गया है? नंबर 1 है काइंड्स, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, सभी को पता है आपको। नेक्स्ट है आपका काउंटिंग के बेसिस पे, जो कि होते हैं काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तीसरा जो है वो आपका है जेंडर के बेसिस पे, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर। चौथा है नंबर के बेसिस पे, सिंगुलर एंड प्लूरल। और पांचवा है केसेस के बेसिस पे, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम नाउन्स को इन सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे आज 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बस आप सिंसियरली सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करिएगा। सबसे पहला क्राइटेरिया हमने पढ़ा है काइंड्स का। तो काइंड्स के बेसिस पे, जैसे कि आप सभी को पता है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, ये सबको पता हुआ। लेकिन इन पांचों में भी ब्रॉडली क्लासिफिकेशन जो होता है वो दो तरीके के होते हैं, यानी कॉन्क्रीट नाउन्स और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। कॉन्क्रीट नाउन्स के अंदर आते हैं 4, यानी कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल, ये सारे आपके कॉन्क्रीट नाउन्स होते हैं। और एक बचता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। कॉन्क्रीट नाउन्स का मतलब होता है ऐसे नाउन्स जिसको हम अपने सेंसेस के ज़रिए फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, यानी कि सारे सेंसेस का यूज़ हम उन नाउन्स पे कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स। और जिनको हम नहीं कर सकते उन्हें कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो ये होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। कॉन्क्रीट नाउन्स के अंदर पहला होता है आपका प्रॉपर नाउन्स। नाउन्स का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो मैंने वीडियो बनाई थी। नाउन्स का मतलब होता है नेम। प्रॉपर नाउन्स मतलब प्रॉपर नाम, यानी मेरा जो मैं यहाँ पे हूँ, जो आपको पढ़ा रही हूँ, मेरा अपना कुछ नाम है ना, तो मेरा वो क्या है, पर्टिकुलर नाम है, विशेष नाम है। हमारा और आपका, यानी आप जो मेरे व्यूअर है, हम दोनों का कॉमन नाम क्या है, ह्यूमन बीइंग। यानी कॉमन नाम, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर यानी पर्टिकुलर नाम। हम सब का एक झुंड, अगर हम कई सारे लोग एक जगह बैठे हैं, उन पूरे ग्रुप को एक नाम दे दिया तो उसको कहेंगे कलेक्टिव नाउन। जैसे आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठे हो तो आप पूरे ग्रुप को बोल दिया जाएगा फैमिली, पूरे ग्रुप का नाम होगा फैमिली। सिमिलरली कोई ऐसी चीज़ जिनसे हम दूसरी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि गोल्ड से हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं, सिल्वर से भी बनाते हैं, क्ले से कई सारी चीज़ें बनती हैं, उन्हें कहते हैं मटेरियल नाउन। जनरली मटेरियल नाउन का मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई भी मटेरियल देखी वो मटेरियल नाउन, फर्नीचर देखा, फर्नीचर को मटेरियल नाउन बोल दिया, नहीं, फर्नीचर जिसकी बनी होगी वो मटेरियल नाउन होगा। यानी कोई ऐसी चीज़ें जिनसे दूसरी चीज़ें बनती हैं उन्हें कहते हैं मटेरियल नाउन। नेक्स्ट होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिनको हम लोग छू नहीं सकते। ऐसे सारे नाम जिनको हम लोग छू नहीं सकते वो होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। सेकेंड क्राइटेरिया है आपका काउंटिंग के बेसिस पे। काउंटिंग के बेसिस पे दो तरीके के होते हैं हमारे नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। जनरली काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। तो यहाँ पे मैं सबका कन्फ्यूजन काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स से दूर करके रहूँगी। देखिएगा, डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी है वो देखिएगा, आपको बुक में ये डेफिनेशन नहीं मिलेगी कहीं भी। काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम लोग 1 2 3 करके काउंट कर सकते हैं। ये डेफिनेशन भी आपके लिए काफ़ी नहीं है, काफ़ी है तो बस ये है कि अगर आप किसी दिए हुए नाउन को प्लूरल बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं यानी उसमें एस ऐड कर सकते हैं, ईएस ऐड कर सकते हैं, किसी भी तरीके से उसको प्लूरल बना सकते हैं कुछ उसमें ऐड करके। जैसे बुक का बुक्स, चाइल्ड का चिल्ड्रन, टूथ का टीथ, स्टार का स्टार्स, रुपी का रुपीज़, तो ये सारे हमारे क्या हुए, काउंटेबल नाउन्स हुए। यानी काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनका प्लूरल हम बना सकते हैं। ओके, अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, जिनका प्लूरल हम नहीं बना सकते, ऐड कर सकते हैं उसमें एस और एस, नहीं ऐड कर सकते। ठीक है, जैसे मिल्क का प्लूरल मिल्क्स नहीं होता, वाटर का प्लूरल वाटर्स नहीं होता, टी का प्लूरल टीज नहीं होता, मनी का मनीज नहीं होता, शुगर का शुगर्स नहीं होता।
जनरली हमें लगता है जो चीज़ें गिन सकते हैं वो काउंटेबल होती हैं और जो चीज़ें नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल होती हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट होता है गिनने ना गिनने का, ये मैथमेटिकल टर्म है। ओके, आप ग्रामर पढ़ रहे हो, ग्रामर में क्या होता है, जिनका प्लूरल बनता है उन्हें आप बोलते हो काउंटेबल, जिनका प्लूरल नहीं बनता उन्हें आप बोलते हो अनकाउंटेबल। आपके सामने एग्जाम्पल्स दिए गए, राइस, राइस होता है चावल। अब आपको ये नहीं सोचना है आप गिन सकते हो नहीं, आपको ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल रखना ही नहीं है दिमाग में। आपको सीधे सोचना है क्या आप उसमें एस लगा सकते हैं, क्या इसका प्लूरल होता है, राइस का क्या राइजेस होता है, नहीं होता, इसलिए अनकाउंटेबल। चेयर का चेयर्स होता है, काउंटेबल। न्यूज़ का प्लूरल नहीं होता, न्यूज़ न्यूज़ ही रहती है, इसीलिए इसको अनकाउंटेबल बोलोगे। जॉब का प्लूरल पाया जाता है, जॉब्स होता है, दैट मीन्स वो काउंटेबल होगा। लगेज का प्लूरल नहीं होता, अगर आपको लगता है कि लगेज का लगेजेस होता है तो आपको गलत लगता है, लगेज का प्लूरल लगेज ही होता है। दैट मीन्स वो सारे नाउन्स जिसमें हम एस ऐड कर सकते हैं वो हमारे काउंटेबल होते हैं, जिनमें एस ऐड नहीं कर सकते वो हमारे अनकाउंटेबल होते हैं। इसी तरीके से एडवाइस का प्लूरल नहीं पाया जाता, एडवाइस का एडवाइजेस नहीं होता। आप जाके अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप एक बार सर्च कर सकते हैं, जो मैं बता रही हूँ उसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। एडवाइस का भी प्लूरल नहीं होता, एडवाइजेस गलत होता है, तो एडवाइस का प्लूरल क्योंकि नहीं बनता है इसीलिए ये अनकाउंटेबल होता है। सिमिलरली इन्फॉर्मेशन का भी नहीं बनता, इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन रहता है, अगर आप बोलते हो इन्फॉर्मेशंस तो आप गलत बोलते हो, तो इन्फॉर्मेशन का भी प्लूरल नहीं बनता, इस वजह से ये होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। आगे देख लेते हैं कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का प्लूरल बनता है क्योंकि कप्स ऑफ टी होता है, लेकिन खाली अगर टी की बात करें तो टी का टीज नहीं हो सकता, तो टी आपका क्या होगा, अनकाउंटेबल, लेकिन कप ऑफ टी आपका क्या होगा, काउंटेबल। क्यों? क्योंकि कप ऑफ टी का प्लूरल बनेगा कप्स ऑफ टी। मनी में एस नहीं लगा सकते, मनी का मनीज नहीं हो सकता, दैट मीन्स ये क्या है, अनकाउंटेबल। अगर आप उस कॉन्सेप्ट से जाओ गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा कि मनी तो यार गिन सकते हैं ना, तो यहाँ पे गिनना ना गिनना है ही नहीं। आपको क्या देखना है कि आप एस लगा सकते हो या नहीं लगा सकते, बाकी आप खुद ट्राई कर लेना। नेक्स्ट क्राइटेरिया पे हम बात करने जा रहे हैं नंबर, यानी कि नाउन्स का जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो है आपका नंबर। नंबर के बेसिस पे दो तरीके के होते हैं नाउन्स, सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स। सिंगुलर मतलब जो एक होता है, प्लूरल नाउन्स मतलब कई सारे होते हैं। तो सिंगुलर प्लूरल के लिए आपको खुद पता होगा, या आपके सामने लिखा हुआ है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम एस लगा के प्लूरल बनाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हम ई एस लगाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अलग होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम उसको प्लूरल बनाने के लिए अलग अलग रूल्स यूज़ करते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना वो एक जगह से नहीं बोरो की गई है, बल्कि वो कई सारे लैंग्वेजेस का मिक्सचर है। कुछ वर्ड्स हमने लैटिन से लिए हैं, कुछ वर्ड्स हमने फ्रेंच से लिए हैं, कुछ वर्ड्स हमने जर्मन से लिए हैं, यानी कि कुल मिला के खिचड़ी पकाई है हम लोगों ने। तो कभी और मैं इस चीज़ पर वीडियो बनाऊंगी कि कैसे हम लोग प्लूरल बनाते हैं, आपके स्क्रीन के सामने लिखा गया है। तो इस तरीके से आपने ये समझ लिया कि सिंगुलर प्लूरल होता है एक क्राइटेरिया नाउन्स का। सिंगुलर प्लूरल बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारा है जेंडर का। जेंडर के बेसिस पे 4 होते हैं हमारे नाउन्स। मैस्क्यूलिन, देखिए इसको मैस्कुलाइन नहीं पढ़ते, बहुत लोग गलत पढ़ते हैं, मैस्क्यूलिन होता है। मैस्क्यूलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड लास्ट होता है आपका न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन रिफर्स टू मेल, एम फॉर मेल, एम फॉर मैस्कुलिन। मैस्कुलिन यानी कि कोई भी आपको कोई ऐसा नाउन दिखाई दे जिसको देख के आपको लगता है कि वो किसी लड़के की बात हो रही है। जैसे हम बात करें फादर की, तो क्या कोई लड़की फादर हो सकती है? नहीं, फादर एक ऐसे शख्स को ही बोला जा सकता है जो मेल हो। मैन सर्वेंट एक मेल को ही बोला जा सकता है। ही गोट एक मेल गोट को ही बोला जा सकता है। सिमिलरली कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनको देख के आप साफ साफ समझ सकते हैं कि ये लड़कियों के लिए ही वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे मदर, मेड, सर्वेंट, यानी कि वो सारे वर्ड्स, वो सारे नाउन्स जो लड़कियों के लिए यूज़ होते हैं उन्हें कहते हैं फेमिनिन जेंडर, और अगर कोई लड़कों के लिए यूज़ होते हैं वर्ड्स उन्हें कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। लेकिन कभी कभी आपको कोई ऐसा वर्ड दिखाई देगा जिससे आपको नहीं पता चलेगा कि वो लड़के की बात हो रही है लड़की की, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कॉमनली दोनों के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे फ्रेंड, पेरेंट, स्टूडेंट। तो यानी कि इन सारे वर्ड से हमको देख के लगता है कि ईदर मेल और फीमेल, या तो वो मेल है या फिर फीमेल है, इसे कहते हैं हम कॉमन जेंडर। लास्ट होता है हमारा न्यूटर जेंडर, यानी जितनी भी एन फॉर न्यूटर, एन फॉर नॉन लिविंग, जितनी भी हमारी नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं, निर्जीव चीज़ें होती हैं जिसमें जान नहीं होती, वो सारी चीज़ें हमारी आती हैं किसके अंदर, न्यूटर जेंडर के अंदर। और लास्ट क्राइटेरिया ऑफ नाउन्स केसेस के बेसिस पे होता है। नॉमिनेटिव केस होता है
ऑब्जेक्टिव केस जिसको हम लोग एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं, और तीसरा होता है आपका पॉजेसिव केस। एक एक करके सबको समझेंगे। देखिए बहुत आसान होते हैं। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन का मतलब है कि अगर कोई नाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है, आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट की जगह क्या होती है, किसी सेंटेंस में क्या सीक्वेंस होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। जैसे आई बॉट ए पेन, आई सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है, और पेन क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी यहाँ जो नाउन है पेन, वो कहाँ आया है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आया है। सिमिलरली दे ब्रॉट अ बास्केट, बास्केट एक नाउन है जो कि कहाँ आया है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। आई हेल्प्ड रमेश में रमेश कहाँ आया है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। यानी जब कभी किसी सेंटेंस में नाउन ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आता है, तो इसका मतलब है उस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे, उस नाउन को हम लोग बोलेंगे दैट नाउन इज एन ऑब्जेक्टिव केस। यानी कि यहाँ पेन बास्केट रमेश का जो केस है वो आपका कहलाएगा ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन यही सारे नाउन्स अगर आप के सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएंगे तो ये कहलाएंगे नॉमिनेटिव केस। जैसे कि पेन इज़ ब्लैक, पेन कहाँ पे आया, सब्जेक्ट के प्लेस पे। बास्केट इज़ ब्रोकन, बास्केट कहाँ आया, सब्जेक्ट के प्लेसेस पे। रमेश हेल्प मी, रमेश कहाँ आ गया, सब्जेक्ट के प्लेसेस पे। वही सारे सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं। देखिए यहाँ पे कहाँ यूज़ हुए हैं, सब्जेक्ट के प्लेस पे। तो यानी ये नाउन्स कहलाएंगे नॉमिनेटिव केस। इन सारे नाउन्स का जो केस कहलाएगा वो कहलाएगा नॉमिनेटिव केस। ऊपर यही सारे नाउन्स किस में थे, ऑब्जेक्टिव केस में। आई होप समझ में आया होगा। लास्ट केस हम लोग पढ़ते हैं पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा, पोजेशन। पोजेशन मीन्स होता है ओनरशिप या अधिकार। यानी कि जब कभी किसी नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस लगा होता है जो ओनरशिप बताने का काम करता है, मेनली अपॉस्ट्रोफी एस, तो उसको कहते हैं पॉजेसिव केस। यानी कि अगर किसी नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस लगा है तो वो नाउन कहलाएगा कि वो पॉजेसिव केस में है। जैसे कि रमेश पेन, द बॉयज जैकेट, द गर्ल्स नेकलेस। तो गर्ल किस केस में है, पॉजेसिव केस में। बॉय किस केस में है, पॉजेसिव केस में। रमेश किस केस में है, पॉजेसिव केस में। So that's all about nouns. I hope you guys enjoyed the session. Till I come with the next video, keep loving grammar. Like, share and subscribe. Thank you all.